हम अपनी सेशन शुरुआत करते हैं और धीरे-धीरे जो लोग आएँगे वो आते जाएँगे। चूँकि हम टाइम जो है इस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं खुशबू अग्रवाल मॉर्निंग ग्लोरी विथ खुशबू अग्रवाल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद जो है हमारे भैया जी जुड़े हैं उड़ीसा से बृजमोहन सर जी। और आज के को-होस्ट जो हैं वो हमारे सर्वेसर साहू जी हैं और सर्वेसर साहू जी फर्स्ट टाइम को-होस्टिंग कर रहे हैं। हालाँकि मैंने उनको एक बार एक मंच पे थोड़ी देर के लिए को-होस्टिंग करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ पर वो नहीं कर पाए पूरी तरीके से। तो आज मैं चाहती हूँ कि हम अब नए-नए चेहरों को नया-नया मौका दें, ताकि सभी लोग जो है इन चीज़ों को जो है सिर्फ सुने नहीं, बल्कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी में उतारते चले जाएँ। और आज की जो हमारी प्रेज़ेंटर हैं, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो है रवांडा से गायत्री जोशी। और उन्हें आप जो है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखते हो। और ये जो इनका आज का जो टॉपिक है वाणी, बर्तन, व्यवहार, इनकी टैगलाइन बन गुड चुकी। और टॉपिक पर इनका जो है काफ़ी स्टेज में जो है परफॉर्मेंस हो चुका है। तो इसलिए जो है ये काफ़ी इस टॉपिक को लेकर के फेवरेबल टॉपिक है और सभी लोग इनसे हर बार जब भी होता है तो ये टॉपिक सुनना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी-सी अपडेट पर चर्चा करनी चाहूँगी, क्योंकि आज सुबह 3 बजकर 16 मिनट पे हम लोगों का जो है अपडेट आया, मास्टर ब्लास्टर अपडेट आया। और जिसको लेकर के फाउंडर्स के चेहरे पर जो है खुशी की लहर है, हैप्पी न्यू ईयर न्यूज़ है। और जैसा कि सीईओ सर ने कहा था कि नेक्स्ट वीक से हमको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और उस बहुत कुछ की शुरुआत जो हुई वो आज हमारे पॉपअप मैसेज के साथ हुई। यहाँ पर पहली बार एज़ ए अपडेट ट्रैफिक की चर्चा हुई, कमीशन की चर्चा हुई और न्यू प्रोडक्ट की चर्चा हुई और हमारे ओ कनेक्ट में फीचर ऐड ऑन की चर्चा हुई। तो ये सारे के सारे चीज़ जो है जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। लेकिन हाँ, सावधान, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले ही वीक जो है आपको कमीशन दिया जाएगा और अगले ही वीक जो है आपको नए-नए प्रोडक्ट भी मिल जाएँगे और अगले ही वीक जो है आप करोड़पति बन जाएँगे। अगर इस ड्रीम के साथ आप खुश हो रहे हो तो थोड़ा-सा सावधान हो जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपकी जो सब्सक्रिप्शन डेट है उसके अनुसार ही आपको धीरे-धीरे जो है ये चीज़ें देखने को मिलेगी। हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा पेंडिंग विथड्रॉल करना क्लियर। और ये जो होगा मैंने पहले भी बताया है कि ओ वेरीफाई का जो है बीटा टेस्टिंग पार्ट होगा, जहाँ पर हम धीरे-धीरे जिन लोगों ने विथड्रॉल लगाए हैं उनके विथड्रॉल क्लियर करते हुए, पेंडिंग विथड्रॉल क्लियर करते हुए अपने पेमेंट इनको जिस तरीके से हमने स्मूथ किया है, वैसे पेइंग आउट को भी जो है हम स्मूथ करके हुए आगे बढ़ेंगे, वन स्टेप को अहेड होएँगे और अपनी ऑन पैसिव जर्नी को एन्जॉय करेंगे। और उसके बाद धीरे-धीरे जो है जिन लोगों की जितनी डेट को उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, उनकी एंडिंग डेट उनके ही माय सब्सक्रिप्शन डेट में दिखाई पड़ रही है। तो उसी डेट के अनुसार उसको धीरे-धीरे जो है चीज़ें मिलती जाएँगी और धीरे-धीरे जो है हमारा ओ वेरीफाई स्टेबल होता जाएगा। इसके साथ जिन लोग पैकेज नहीं लिए हैं, उनको थोड़ा-सा और इंतज़ार, या फिर वो अभी भी 31 जनवरी से पहले पैकेज अगर वो कंफर्टेबल हैं, तो लेकर के अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर कंफर्टेबल नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारा वीकली पैकेज भी आएगा, बंडल ऑफ पैकेज भी आएगा। साथ ही साथ जो है हमारे कुछ छोटे पैकेजेज़ के प्रोडक्ट्स भी आएँगे। और जो हमारा एक न्यू प्रोडक्ट वो स्किल को लेके बातें की जा रही है, वो भी हमारा मार्केट में आने वाला है। तो एन्जॉय कीजिए और ऑन पैसिव राइड पर सवार रहिए। तो इसी के साथ जो है मैं
हमारे पोस्ट सर्वेसर साहब जी को 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूंगी और उसके बाद जो है हम इस वाणी वर्तन टॉपिक पे जो है गायत्री मैम चाहती हूँ कि सर्वेसर साहब जी आए और गायत्री मैम को पूरे सम्मान के साथ इनवाइट करें। वेलकम वेलकम सर्वेसर साहब जी। थैंक यू मैम। मेरा आवाज आ रहा है? क्लियर। पहले मैं मॉर्निंग ग्लोरी विथ मंच को क्रिएटर खुशबू मैम को नमन करते हुए, नारी शक्ति और मातृ शक्ति को नमन करते हुए, मिस्टर आस मुफारे सर को नमन करते हुए और टेक टीम को नमन करते हुए, सब फाउंडर भाई बहन को मेरा नमन करते हुए, आज शाम सोमवार का मंच में सबको मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। पहले मैं आज जो न्यूज आया बैकअप, इसमें मैं बहुत खुश है और सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो बंदा पैकेज नहीं लिया है और जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जो फाउंडर भाई मैं आईडी नहीं खोल रहे और डेली 3-4 बार खोले, और इसके साथ हमारा प्रेजेंटर सबका माम गायत्री माम रावंडा से, मैं उनको वेलकम करता हूँ। मॉर्निंग ग्लोरी मंच में आए और कुछ बात रखिए। वेलकम गायत्री मैम, वेलकम। वेलकम वेलकम गायत्री मैम। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार। गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ मॉर्निंग ग्लोरी विथ खुशबू मैम के शो पे। सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है और सभी का स्वागत है। आज के होस्ट, आज के को होस्ट, आज के प्रेजेंटर और आज इस मंच पे और कनेक्ट के मंच पे जितने भी महानुभाव उपस्थित है, सभी को मैं स्वागत करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। तो आज मैं एक मेरा फेवरेट टॉपिक जो मेरी टैगलाइन बन चुकी है, वाणी वर्तन और व्यवहार, उसके ऊपर आज मैं बात रखूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो देखिए, वाणी का मतलब है स्पीच, भाषा, हमारी बोली मतलब हमारी वाणी। वाणी का मतलब हर भाषा में, मैंने बोला कि इंग्लिश में स्पीच कहते हैं, उनको भाषा कहते हैं या बोली कहते हैं, ना कि वाणी का मतलब हमारी आवाज नहीं होती है, क्योंकि आवाज हमारी कुदरती होती है, क्योंकि सभी की आवाज भगवान ने अलग अलग बनाई है। तो हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, शब्दों का चेन मतलब हमारी वाणी। और हमारा वर्तन, वर्तन मतलब हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण, हमारा बर्ताव, कैसा हमारा बिहेवियर है मतलब वर्तन। जो मैं वाणी वर्तन और व्यवहार पे बात कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब आपको जो शब्द अगर पता होगे कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वर्तन का मतलब नहीं पता होता है। वर्तन मतलब हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण कैसा है, हमारा बर्ताव कैसा है, इसको बोलते हैं। और व्यवहार मतलब हमारा प्रैक्टिस, हमारा अभ्यास, हमारा एजुकेशन, वो भी उनके मतलब उनका अर्थ होता है हमारा व्यवहार का। तो
आज इस टॉपिक पे मैं बात करूंगी, वाणी, वर्तन और व्यवहार। मेरी टैगलाइन बन चुकी है। पहली बार मैंने एक प्लेटफॉर्म पे ये बोला था वाणी, वर्तन, व्यवहार के बारे में। फिर मैं बहुत बार मैं बहुत जगह पे मैं ये परफॉर्म कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार कुछ नया नया एड ऑन हो ही जाता है ना, हो ही जाता है। हर बार कुछ हम नया सीखते हैं, हर बार हम कुछ नया एड ऑन करते हैं। तो आज देखिए, हमारी तीनों सब जो शब्द है वाणी, वर्तन, व्यवहार, मैं हर एक पे बात करूंगी कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। देखिए, वाणी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे कबीर जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि जो मन का आपा होए, औरन को शीतल करे, आपन हो शीतल होए। कि हमेशा हमारा जो शब्द होता है उसमें एक सभी को लुभाने की, मतलब शांति, कहते हैं ना शांति, शीतलता, मतलब एक पोलाइटनेस, और एक मन को लुभाने वाली हमारी वाणी होनी चाहिए, है ना। कि दूसरे के साथ अगर हम कुछ बात कर रहे हैं, दूसरे के साथ हम कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनको प्रसन्न करे हमारी वाणी, ना कि उनको हर्ट करे। उनका मन प्रसन्न हो, खुश हो, हमारी बातों से, हमारी वाणी से उनका मन प्रसन्नत हो, है ना। तो हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो वाणी है ना, वो किसी को हर्ट ना कर जाए, किसी को नुकसान ना कर जाए। तो हमको हमेशा अवेयर रहना है। हमारा जब भी हम बोलना कुछ चाहे ना, तो हमको हमारे शब्दों पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि बिना सोचे समझे जब हम कुछ बातें रखते हैं, या बिना सोचे समझे हम कुछ शब्दों का चयन कर लेते हैं ना, तो शब्दों में इतनी ताकत होती है, इतना शब्दों का प्रभाव पड़ता है ना सामने वाले दिमाग पे, कि या तो वो प्रभावित होके, बहुत मोटिवेट होके, उनके जीवन में एक नया उनका जीवन बन जाता है ना, निर्माण हो जाता है, उनका जीवन अच्छे से निर्माण हो जाता है। और एक हमारे शब्दों के माध्यम से किसी की बनी बनाई जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, हमारे एक शब्द के ऐसे चेन से। तो हमको हमेशा सोच समझ के हमारे शब्दों को बोलना चाहिए। कभी बिना सोचे शब्द नहीं रखना चाहिए। बिना सोचे शब्द समझे अगर हम शब्द बोल देते हैं ना फिजूल, तो उनकी कोई महत्वता नहीं होती है। अगर आपको वाणी का जो प्रभाव अगर देना है ना, तो आपको हमेशा टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। आप अगर टॉपिक से हटके बात करते हो ना, तभी भी आपका शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है। क्योंकि बात कुछ चल रही होती है और आप कुछ और समझ के अपनी बात कर रहे होते हैं, तो क्या अपने बातों का किसी पे प्रभाव पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं कि वाणी, तो वाणी क्या होती है, तो उस पे ही बात करना पड़ेगा हमको। अगर हमें कुछ और बात लेके चलो, अगर और टॉपिक पे बात करूं, तो क्या आप मुझे सुनना पसंद करोगे? कभी नहीं करोगे। तो हमेशा हमको जो क्षेत्र में आप हो, उस क्षेत्र के अनुसार ही आपको अपनी बातें रखनी चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूं और मैं क्यों बोल रही हूं, किस लिए बोल रही हूं। अगर ये आप समझ जाओगे ना, आपको यहां समझना है कि आज मैं ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे हूं,
यहाँ मुझे बहुत सारे लोग सुनने के लिए आए हैं, तो मेरी वाणी कैसी होनी चाहिए, मेरी पोजीशन क्या है, मैं क्या हूं, उसके रिगार्डिंग हमको बोलना चाहिए। तो अगर मेरी पोजीशन है एक फाउंडिंग मेंबर की, मैं एक फाउंडिंग मेंबर हूँ, ऑन पैसिव की एक फाउंडिंग मेंबर हूँ, तो यहाँ जुड़ी हूँ ऑन पैसिव के माध्यम से। तो ऑन पैसिव में हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, और ऑन पैसिव के साथ हम यहाँ वेबिनार कर रहे हैं, तो वेबिनार में टॉपिक क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी वाणी होनी चाहिए, मतलब शब्द होने चाहिए, हमारी भाषा होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। तो ऑन पैसिव के साथ अगर हमारी वाणी, अगर हम चुक जाए, हम गलत शब्दों का चयन कर ले कि ये कंपनी तो बकवास है, ये कंपनी तो कुछ नहीं करने वाली है, ये कंपनी कुछ आगे बढ़ने नहीं वाली है, या ऐसा है वैसा है, गलत 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 शब्दों का चेन, तो क्या ये उचित है? अनुचित है। लेकिन उचित क्या है? उचित ये है कि हमारी कंपनी का विजन मिशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको बोलना है। हमारी कंपनी क्या कर रही है, इसके अकॉर्डिंग हमको बोलना है। हमारी कंपनी हमको क्या गाइडलाइन दे रही है, उसके अकॉर्डिंग हमको बोलना है। हमारी कंपनी हमसे क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हमको हमारे शब्दों का चयन करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखना, कौन से वेबिनार में आप गए हो, कौन से वेबिनार में आप कौन से टॉपिक के साथ वहां गए हो, उस टॉपिक पे आपको अपनी वाणी रखनी चाहिए, मतलब आपकी शेयरिंग रखनी चाहिए, तभी आपकी शेयरिंग का प्रभाव उस पर पड़ेगा। वरना टॉपिक कुछ और होगा और आपकी शेयरिंग कुछ और होगी, तो आपकी वाणी का कोई प्रभाव वहां नहीं पड़ेगा। और आपको टाइम, वाणी को हमेशा अपने टाइम में आप बांध के रखिए कि कौन से क्षेत्र में हो आप, कहाँ हो, आपके पास समय कितना है। हमेशा समय के अनुसार आपको बोलना चाहिए। आपकी अगर प्रेजेंटेशन आपकी 20 मिनट की हो, 30 मिनट की हो या 50 मिनट की हो, आपको पहले आपके ऑर्गेनाइजर को पूछ लेना चाहिए कि मैडम या सर, मेरे पास आज मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो मेरे पास कितना वक्त है। उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ना कि उनके टाइम के बाहर होनी चाहिए। खुशबू मैम 1 घंटा यहाँ मतलब ये वेबिनार चलाती है ना, 6 से 7, तो मुझे कितने, मतलब मुझे कितनी मिनट बोलना है, ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 मिनट, क्योंकि ऐसा टॉपिक उसके अकॉर्डिंग हमको बोलना है। देखिए टॉपिक बहुत अगर लंबा होता है तो हमको लंबा बोलना है, अगर टॉपिक छोटा है तो उसके छोटे छोटे वर्ड में आप मतलब बोल सकते हो, 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो हमेशा हमारी वाणी का वैल्यू कब बनेगा कि जब आप समय मर्यादित में आप बोलना सीख जाओ, तभी उनका प्रभाव होगा। वरना क्या होगा कि ये उनको तो समय की कोई पड़ी नहीं है, बस लंबा लंबा भाषण ठोकती है, और पब्लिक है ना, पब्लिक को नहीं पसंद में आता है बहुत लंबा चौड़ा भाषण, है ना। तो भाषण भी जब करो ना, भाषण मतलब हमारी वाणी, वाणी का जो प्रभाव, वो अगर आपको किसी के दिमाग में अगर आपका अपना छोड़ना है ना, तो एक समय के अनुसार तो हमको अनुशासित होना पड़ेगा। और हमेशा जो भी आपको बोलना है ना,
तो उसके लिए आपके पास कुछ टॉपिक होना चाहिए कि मुझे वाणी पे बोलना है, मुझे क्या क्या बोलना है, मुझे कितना बोलना है, तो वो उनका प्रभाव पड़ता है। अननेसेसरी बोलोगे ना तो उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपशब्दों का चयन करोगे तो भी उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ मैं गाली गलौज करूंगी तो क्या ये प्रभाव छोड़ेगा मेरी वाणी का? कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमेशा हमको अपशब्द से बचना है। किसी को हर्ट हो वैसी वाणी हमको नहीं बोलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमको मीठा ही बोलना है। कभी हमको कड़क अंदाज में भी बोलना पड़ेगा कि जो मीठी वाणी नहीं समझता है उनको कड़क अंदाज में भी समझाना पड़ता है। लेकिन कड़क अंदाज क्या होता है, उसमें गलत वर्ड नहीं होते हैं, उसमें वर्ड होते हैं स्ट्रिक्ट, मतलब कड़क स्ट्रिक्ट शब्द से भी हम किसी को समझा सकते हैं। तो हम समझते हैं, सीखते हैं और पहले सुनते हैं। वाणी को हमेशा बोलने से पहले बहुत अच्छे से किसी को सुनना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है, फिर कहीं जाके अपनी राय वहां रखनी चाहिए। अननेसेसरी कहीं पे भी अपनी बातें रखना नहीं चाहिए। वाणी का चेन बहुत सोच समझ के, जो बड़े बड़े संत लोग हैं, गुरु लोग हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी पदवी पे जो लोग बैठे हैं ना, वो जो शब्दों का जो चयन करते हैं ना, उस मोहभम में करते हैं। एक शब्द उनका अर्थ बहुत कुछ होता है और बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। तो ज्यादा जो लोग बोलते हैं ना, बक 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 करते हैं ना, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ, सही बोलते हैं ना, अगर वो ज्यादा बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है। ये भी बात याद में रखना। अभी आती हूँ वर्तन पे। हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण, हमारा बर्ताव। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि जो भी क्षेत्र में आप हो, आप शादी में गए हो तो शादी में गए हो तो शादी के अनुसार आपको बातें रखनी चाहिए वहां पे, ना कि वहां अननेसेसरी बात का मतलब है कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई गुजर गया, या मतलब जो कहते हैं ना कि दुखी बातें, वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शादी एक बहुत खुशी का माहौल होता है। तो वहां आपको बिहेवियर कैसे करना है कि आपको वहां उनके अनुसार आपका बिहेवियर होना चाहिए। अगर एक शादी में गए हो तो आप जीन्स और टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते हो, उसके अनुसार हमारा ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए। शादी में गए हो तो शादी के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। अगर एक ऑफिस में गए हो तो ऑफिस के अनुसार आपके कपड़े होने चाहिए। और आप किसी के मैयत में गए हो तो उनके अनुसार आपके कपड़े होने चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। वहां आपको किसी के मैयत में गए हो ना, तो वहां हा हा ही ठट्ठा मस्करी नहीं करनी चाहिए। तो वहां आपकी है ना पर्सनालिटी, मतलब बोल देंगे कि इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आती है बातें, है ना। तो आप कौन सी जगह पे हो उसके हिसाब से आपके कपड़े, आपका बोलना, आपका रहन सहन, आपका बर्ताव होना चाहिए। कि किसी के मैयत में गए हो तो आपको कम बोलना है, वहां आपका जो बिहेवियर है ना वो बहुत एकदम मर्यादित होना चाहिए। और आप शादी में गए हो तो खुल के हंसो, मस्ती करो, मजाक करो। अगर बाहर घूमने गए हो तो आप फ्री हो, है ना। तो आप कौन सी जगह पे हो वहां आपका बर्ताव, आपको अगर देखिए बिहेवियर है ना, आपको जैसा पसंद है ना, आप खुद देख लो। अगर मैं अच्छे से आपसे बिहेव करूंगी तो आप भी बोलोगे कि नहीं नहीं मैडम ने अच्छे से बिहेव किया। अगर आपको वो पसंद आए ना, वैसा बिहेवियर आपको सामने वाले के साथ करना चाहिए। अगर आपको पसंद ना आए ना, वैसा बिहेवियर किसी और के साथ कभी नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि
ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों के हाथ से बजती है। तो बिहेवियर जैसे हमको नहीं पसंद है किसी और का, तो औरों को भी हमको हमारा बिहेवियर नहीं पसंद आएगा ना। कि अगर आप शादी में गए हो और गलत बात कर रहे हो, मैयत में गए हो और ठट्ठा मस्करी कर रहे हो, और एक ऑफिस में आप मिसबिहेव कर रहे हो, तो क्या ये आपको सफलता दिलाएगी? नहीं, असफलता दिलाएगी। तो हमेशा बिहेवियर जैसा आपको पसंद है ना, वैसा ही सामने वाले के साथ करना चाहिए। तो अभी आती हूँ व्यवहार। व्यवहार मतलब हमारी प्रैक्टिस, हमारा अभ्यास, हमारा एजुकेशन। तो देखिए, वाणी और वर्तन मतलब हमारी जो भाषा है, हमारी जो स्पीच है, हमारा जो बिहेवियर है ना, वो हमारी प्रैक्टिस के माध्यम से हम सही कर सकते हैं। और इनके लिए हमको एजुकेटेड बनना पड़ेगा। एजुकेटेड पर्सन है ना, बहुत अच्छे से वाणी वर्तन व्यवहार पे खरे उतरते हैं। और ऐसा नहीं है अनएजुकेटेड पर्सन को वाणी वर्तन व्यवहार के बारे में नहीं पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उनकी अगर परवरिश, अगर अनपढ़ व्यक्ति है, उनकी परवरिश बहुत अच्छे से होगी ना, तो उनको पता है कि कैसे मुझे वाणी बोलनी है, कैसे मुझे वर्तन करना है, कैसे मुझे व्यवहार करना है। लेकिन हम सुधार सकते हैं, हमारी वाणी को सुधार सकते हैं, हमारे बिहेवियर को सुधार सकते हैं, अगर आप अभ्यास के माध्यम से एक प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप सुधार पाओगे। अगर आपकी वाणी को आपको सुधारना है ना, तो उसके लिए आपको एक आईने के सामने खड़े होके बोलना सीखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको दिन में 30 मिनट कोई भी एक पैराग्राफ ले लो, वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ने की प्रैक्टिस करो। और बिहेवियर के लिए भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि कौन से क्षेत्र में मुझे जाना है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे कोई दुकानदार के पास जाना है, या कोई डॉक्टर के पास जाना है, किसी के पास आपकी वाणी वर्तन व्यवहार है ना, बहुत काम आता है। अगर एक डॉक्टर के पास जाओगे, वो अगर अच्छी वाणी नहीं बोलेगा, ऐसे से बिहेव नहीं करेगा, अगर उनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो क्या उनकी डॉक्टरी, उनके दवाखाना चलेगा? नहीं चलेगा। अगर एक दुकानदार है, अच्छे से आपसे कम्युनिकेशन नहीं करेगा, आपको सम्मान नहीं देगा, आपको आवकार नहीं देगा दुकानदार, तो क्या आप दूसरे दिन उनकी दुकान में चीजें परचेस करने के लिए जाओगे? कभी नहीं जाओगे। अगर एक वकील, अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, तो वकील के पास जाते हो, तो वकील आपको अच्छे से समझाता नहीं है, आपका साथ मिसबिहेव करेगा, तो क्या आप दोबारा उनका वहां जाना पसंद करोगे? आपके साथ मिसबिहेव करेगा तो वो मतलब, तो वो नहीं चलेगा। तो हमारी वाणी, बर्तन और व्यवहार, आपका तीनों अगर आप एक जैसा करो ना, आप अच्छा बोलो, अच्छा आचरण करो, और अच्छे से एजुकेटेड हो, मतलब अभ्यास करो, तो आप तीनों जगह अगर एक संगम हो जाएगा ना, तब आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो निखर के आती है, और एक आप वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हो। और आपकी समाज में है ना, आपकी वाहवाही होती है कि वाह क्या बात है, क्या क्या अच्छा बोलती है, क्या अच्छा बिहेव करती है, क्या उनकी नॉलेज है, क्या उनकी प्रैक्टिस है। तभी आप समाज में एक वैल्यूएबल स्थान पा सकते हो, और आपकी सफलता को आप आगे बढ़ा सकते हो। सफलता का अवरोध है ना कहीं हमारी वाणी होती है, कहीं ना कहीं हमारा बर्ताव होता है, और कम एजुकेशन। ये तीनों ही कारण होते हैं हमारी असफलता का। और यही तीनों कारण होते हैं, वो अगर हम सुधार ले, हम अपने आप को पहचान ले कि मैं ये तीनों बातों पे खरी उतरती हूँ या नहीं उतरती हूँ, तो आप की बल्ले बल्ले।
मतलब आप समाज में एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हो, आपकी वैल्यू बन जाती है और आप आगे बढ़ जाते हो, आपकी सफलता आपके कदम को छूती है। तो वैसे ही हमारी ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव का विजन मिशन है अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी। आज देखिए, आज हमारी वाणी से हम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आपके बर्ताव से आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मतलब आप अच्छे से बिहेव करोगे किसी के साथ, किसी की हेल्प करोगे तन से मन से धन से, है ना। आप तन से मन से धन से, क्योंकि वो भी एक पार्ट है हमारा, उनसे भी आप किसी की हेल्प करोगे। तो तन से कैसे कर पाओगे? आप अच्छा बर्ताव करना सीख लोगे ना, तो आप तन से किसी के साथ अच्छा बर्ताव करोगे और उनकी हेल्प करके उनको आगे लेके आओगे। आपकी वाणी अच्छी, आप शब्दों का चयन किसी के दिल में उम्मीद जगा देती है। आप किसी के दिल में उम्मीद भी जगा सकते हो और किसी के दिल में नफरत भी डाल सकते हो आपकी वाणी के माध्यम से। एक अच्छा खासा इंसान है ना, बहुत आगे जाता होता है ना, तो हम उनकी वाणी से, हमारी जो वाणी होती है ना कि तू तो कुछ नहीं कर पाता है, तो तुझमें तो कोई काबिलियत ही नहीं है, तो वो अगर आगे बढ़ रहा है ना, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अरे रे रे मेरे लिए ये क्यों कमेंट पास की गई। तो वो उनके मतलब दिल में एक शक बैठ जाएगा कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, है ना। तो आपकी वाणी का जो प्रभाव उनके जो मनस्पत पे जो फैलता है ना, वो गलत जाता है। तो आप उनको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, आप उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ऐसा कभी मत करना। नेगेटिव शब्दों का चेन कभी मत करना। उनको एनकरेज करने की कोशिश करना अपने शब्दों के माध्यम से, क्योंकि आप अपने शब्दों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी जंग जीत सकते हो और बड़ी बड़ी जंग को हार भी सकते हो आपके शब्दों के माध्यम से। दुनिया इतिहास को उठा के देख लेना कि शब्दों के लिए कितनी कितनी लड़ाइयां हुई है अब शब्द बोलने के रिगार्डिंग। तो हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी शब्द हमारे मुंह से निकले ना, तो 10 बार सोचो, 10 बार सोचो कि ये मैं बोलूंगी तो सामने वाले पे इसका असर क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपके हाथों में होता है। तो अगर आपको ये नहीं आता है ना, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव पर्सन हो ना, तो हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, नहीं नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा। चलो शुरुआत ही आपने नन्नैया से कर दी। हमारे गुजराती में बोले कि नन्नैया कर दियो, बस हो गया, खत्म। तो अपने से भी कभी ना नहीं बोलना कि नहीं मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगा। खुद से भी आपको जो शब्द आप खुद के लिए बोलते हो ना, वो भी सोच समझ के लिए बोलो कि मैं कर पाऊंगी, क्यों नहीं कर पाऊंगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है ना। तो आप अपने लिए जो भी शब्द बोल रहे हो ना कि नहीं भैया ये तो मेरे बस की बात नहीं है, इतना अच्छा बोलना, इतना अच्छा करना और इतना अच्छा गाना या व्हाटएवर, सब एक जैसे नहीं होते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सब लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन आप कोशिश करोगे, अभ्यास करोगे, तो आपके लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। तो आपके व्यवहार से आप अपने आप को सुधार सकते हो। आप अभ्यास करोगे, अभ्यास से बहुत कुछ हासिल हो सकता है हमारे जिंदगी में। तो हमेशा हमको अभ्यास करना है। तो हमारी वाणी, वर्तन और व्यवहार पे आपको बहुत कुछ काम करना है, बहुत कुछ काम करना है। वाणी पे ज्यादा काम करना है कि शब्दों का चयन सोच समझ के बहुत बारीकियों से आपको करना है। जब आप वर्तन देखिए, वर्तन मैंने और खुशबू मैम ने कैमरा ऑन किया है, हम एक अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, ये हमारा बर्ताव है कि आपसे मैं बातें कर रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो क्या मैं अच्छे से बाल नहीं बनाऊंगी, अच्छे से ड्रेसिंग मतलब कपड़े अच्छे से पहन के नहीं, मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े, लेकिन साफ सुथरे कपड़े,
सही पोजीशन। अगर हम एक वेबिनार में आए हैं तो हमको एक सही पोजीशन में बैठना है। अगर आप नहीं हो सही पोजीशन में तो आपका कैमरा बंद होना चाहिए, ना कि खुला होना चाहिए, है ना, ओपन नहीं होना चाहिए। आप एक, क्योंकि आप आईटी कंपनी के बहुत प्राउड फाउंडिंग मेंबर हो, आपको वहां हमारी ऑन पैसिव को हम प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ प्रमोट कर रहे हैं ना, क्योंकि एक वेबिनार के माध्यम से हम हमारी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, हम हमारी ऑन पैसिव को आगे लेके जाने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो ये आज का एपिसोड है वो जाएगा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे न जाने कहाँ से कितने लोग देखेंगे, पूरी दुनिया में यूट्यूब है, पूरी दुनिया में वॉच किया जाएगा ये वीडियो। तो या मैं अगर गलत शब्दों का चयन करूंगी, गलत यहाँ बर्ताव करूंगी और गलत व्यवहार करूंगी तो पूरी दुनिया में मैं ट्रोल होंगी। लेकिन मैं सही बर्ताव करूंगी, सही वाणी का चयन करूंगी और, है ना, तो सही व्यवहार रखूंगी तो पूरी दुनिया में गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा का नाम होगा। तो आपके हाथ में है आपकी वैल्यू, आपके हाथ में है सब कुछ। दुनिया है ना मुट्ठी में है। आज आपकी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हो ना दुनिया के सामने, ये आपके हाथों में है। आपकी वाणी, वर्तन और व्यवहार के हाथ में है। देखिए, कुछ नामुमकिन नहीं है दुनिया में, आगे बढ़ना कुछ नामुमकिन नहीं है। आपके अभ्यास के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन सही तरीके से बढ़ना है। तो हमारे ऑन पैसिव में हमको वाणी, वर्तन और व्यवहार, मतलब हमको गलत कमेंट नहीं करनी है कोई भी जगह पे, ये आप समझ लो। गलत कमेंट नहीं करनी है, गलत स्टेटमेंट नहीं पास करना है, और हमारा जो व्यवहार होता है, मतलब हमारा जो बर्ताव होता है, हमको अच्छे से कैमरा ऑन करके और टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी शेयरिंग होनी चाहिए, और आपके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपकी शेयरिंग होनी चाहिए, ना कि आपको 2 मिनट दी और आपने 15 मिनट ली, तो आपकी शेयरिंग की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको जितनी मिनट के लिए इनवाइट किया जाए ना, तो आपको उनकी उसी तरह से आपको अपना बातें रखनी चाहिए, तभी आपकी वाणी का प्रभाव पड़ता है, आपके बर्ताव का प्रभाव पड़ता है। और आप नॉलेज लेके आइए। आपको अगर पता नहीं है टॉपिक क्या है, तो आप पहले बैनर देख लो। आप जब जुड़ते हो वेबिनार में तो आप कहीं से तो लिंक लेते हो ना, तो लिंक लेते समय आपको हमेशा होस्ट कौन है, को होस्ट कौन है, ऑर्गेनाइजर कौन है, मेंटर कौन है, और ये समय कब, मतलब ये वेबिनार कितने वक्त के लिए है, और कौन से टाइम पे ये शुरू होता है वेबिनार, ये सब आपको वहां पहले सर्च करना है, पहले पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वेबिनार में आके पूछते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। ये अगर आप ऐसे बर्ताव करोगे ना तो आप मतलब ट्रोल होंगे कि देखिए ये इतनी बड़ी पर्सन है, उनको पता नहीं है कि आज का टॉपिक क्या है। तो आपको हमेशा अवेयर रहना है और टॉपिक के रिगार्डिंग ही शेयरिंग करनी चाहिए, टॉपिक के रिगार्डिंग ही प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, टॉपिक के रिगार्डिंग ही आप रहोगे ना। अगर टॉपिक से भटकोगे ना तो आपकी जो वाणी का जो प्रभाव है ना वो नहीं पड़ेगा। तो आपको कहाँ, कितना और क्यों अगर बोलना है, आप इतनी बातें समझ जाओगे ना तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपको पता होता है ये सब कुछ बातें। तो कोई लीडर को अगर फॉलो कर रहे हो ना, किसी को फॉलो कर रहे हो ना, तो हमेशा उनको देखना उसकी वाणी, वर्तन और व्यवहार क्या एक समान है, तभी उनको फॉलो करना। कहीं ना कहीं कमी है ना देखिए, कमी हर इंसान में होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान में कमी नहीं होती है, लेकिन ज्यादा पॉइंट उनके
वाणी वर्तन व्यवहार पे होंगे ना आपके अकॉर्डिंग, तो आपको उनको फॉलो करना है, लेकिन कॉपी नहीं करना है, किसी की भी नकल नहीं करनी है, क्योंकि नकल को कभी अकल नहीं होती है। आप सीखो, लेकिन आपकी रचना यहाँ प्रस्तुत करो, खुद की रचना प्रस्तुत करो। तो आज देखिए समय मर्यादित है, तो आज का वाणी वर्तन और व्यवहार पे हमारी ऑन पैसिव में हमको बहुत अच्छे से अपनी वाणी रखनी है, हमारा वर्तन रखना है और हमारा व्यवहार रखना है। व्यवहार मतलब अभ्यास करना है, हमारी प्रोडक्ट के लिए नॉलेज लेना है, हमारी कंपनी में हमको कहाँ कितना नॉलेज लेना है, क्योंकि बहुत सारे वेबिनार में हमको सिखाया जाता है, हमको आईटी का मतलब प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा नॉलेज लेना है कि हमारी प्रोडक्ट कैसे वर्क कर रही है। और हमारा वर्ताव के लिए बोल दिया है, मैंने वाणी के लिए भी बोल दिया है कि गलत कमेंट नहीं करनी है, गलत जगह पे आपको गलत नहीं बोलना है। तो ये बातें अगर आप ऑन पैसिव के साथ आप आगे बढ़ोगे, ध्यान में रखोगे, तो आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे। वरना क्या होगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आज हमको मिली है ना, तो आपके हाथों से वो चली जाएगी, आपकी वाणी वर्तन और व्यवहार से। तो थैंक यू सो मच खुशबू मैम, आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू खुशबू मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। और देखिए गायत्री मैम ने कितने अच्छी से सरल शब्दों में हमको समझाया। इसमें थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑन पैसिव में आपकी वाणी वो नहीं है जो सिर्फ आप बोलते हो, आपकी वाणी वो भी है जो आप लिखते हो, जो आप पोस्ट करते हो, जो आप कमेंट करते हो, वो भी आपकी वाणी के अंतर्गत आता है। जो आप व्हाट्सएप कॉल पे डिस्कस करते हो, जो आप एफबी पे लोगों से ऑन पैसिव के पोस्ट आते हैं उस पर जो आप चीजें लिखते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं दूसरी जीमेल से कमेंट कर रहा हूं, मैं दूसरी आईडी से कमेंट कर रहा हूं, बट आप भूल जाते हो कि आपका डिवाइस सेम है, आपका मोबाइल सेम है, आपका लैपटॉप सेम है, आपका आईफोन सेम है, आपका आईपैड सेम है, आपका टैबलेट सेम है। उसी से आप जो है दूसरी जीमेल डाल करके अपने ऑन पैसिव को भी लॉग इन करते हो, और हमारा आईपी एड्रेस जो है वो सेम है। तो ऑन पैसिव में आप चाहे ओ चैट से चैट करो, चाहे ओ नेट पे पोस्ट करो, चाहे ओ मेल करो, या ऑन पैसिव रिलेटेड कहीं भी आप कमेंट पोस्ट शेयर जो भी करो, वो आप सच्चाई करो। यस, क्वेश्चन रखने में कोई गलत फहमी नहीं है। अगर आपको मनी के बारे में ही पूछना है तो आप वहां पर अपने शब्दों का चयन इस प्रकार से कर सकते हो कि when we get financial abundance, when we get financial abundance, मतलब हम फाइनेंशियल अबंडेंस कब तक गैस कर सकते हैं, कब तक हम गैस कर सकते हैं कि वो हमारी जिंदगी में ऐड हो सकती है। तो यही वर्ड है। अब वही हम बोलेंगे पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, क्या लगेगा कि हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपका सवाल है मैम ट्रैफिक कब आएगा, सर व्हेन डू वी एक्सपेक्ट ट्रैफिक फ्रॉम कंपनी साइड, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज है। सर हम कब तक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ट्रैफिक कंपनी की तरफ से ट्रैफिक अलॉटमेंट हो। देखिए हमने पूछा वही सवाल है, लेकिन वहां पर एक रिस्पेक्ट ऐड हो गई। और वर्तन की बात ये होती है, कुछ लोग क्या होते हैं दोहरा चेहरा लगाते हैं, मतलब पॉलिसी स्वीट बोलने के चक्कर में वो क्या करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं। आपसे मीठी मीठी बातें करके आपकी बात निकलवा ली, और यहां से आपकी बात वहां, वहां से इस लीडर से उस लीडर, उस लीडर से उस लीडर, और आपके कमेंट यहां से आपके मुंह पे मीठी मीठी बातें, आपके पीछे से आपकी बैक बाइटिंग। तो ये वाला जो व्यवहार होता है ना, ये कभी भी जिंदगी में आपको सक्सेस की लैडर नहीं चढ़ने देता है। आप कुछ पल के लिए सक्सेस की लैडर चढ़ जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस जो होती है वो बहुत जल्दी डाउनफॉल में भी आती है। इसके बाद अगर हम व्यवहार की बात करें तो यस, हम आईटी कंपनी के फाउंडर बन चुके हैं, तो हमारी पर्सनालिटी भी आईटी कंपनी की तरह होनी चाहिए।
हमारा कैमरा पोजीशन, हमारा जो है ड्रेसिंग सेंस, फिर हमारा एटीट्यूड। मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ ऑन पैसिव बहुत अच्छी कंपनी है और मेरा मुंह लटका, ऑन पैसिव बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी अपडेट आई है, तो क्या ये मैच हो रहा है मेरे कॉन्फिडेंस से? बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। तो आप अगर फील कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो ना, सेम वो फीलिंग आपके अंदर से आनी चाहिए, ऐसा नहीं बनावटी। और जो वॉइस क्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो देखिए वॉइस क्वालिटी किसी की लो हो सकती है, किसी की तेज मतलब हाई हो सकती है, कोई जो है बहुत मधुर बोलता है, कोई जो है बस फास्ट फास्ट वर्ड रखता है, और कोई जो है ठहराव के साथ वर्ड को बोलता है। तो आपका जो एक गॉड ने जो आपको एक क्वालिटी दी है ना, वो आपकी अपनी ओन पहचान है। तो उसको बदलने की कोशिश ना करें कि भाई हमको किसी ने कहा है कि आप अस्थिर बोलिए, आप मीठा बोलिए, तो भाई मैं अपनी क्वालिटी को ही भूल जाऊं। नहीं, आप जो ओरिजिनल टोन, आपकी जो एक टोन है ना, उसी टोन में बातें करिए। क्योंकि मेरी भी वॉइस तेज है, लेकिन आपने मुझे हमेशा देखा होगा मेरी वॉइस क्वालिटी जो है थोड़ी सी हार्ड है। लेकिन मैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि मैं गायत्री मैम की सॉफ्ट है तो मैं भी सॉफ्ट हूँ, नहीं, मैं अपनी क्वालिटी से बोलती हूँ। तो क्या होता है कि मैं उसको जजमेंट कर पाती हूँ, लेकिन मैं उसको सॉफ्ट करने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा, मेरा आई कांटेक्ट और मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है उससे मैच नहीं करेगी। तो हमेशा आपकी वॉइस से आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका आईज कांटेक्ट जो है वो मैच होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हमेशा, जब आप बिजनेस के बारे में बातें कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उसी लेवल पे होना चाहिए। आप अगर कंपनी की किसी अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि यस, ये हमारी अचीवमेंट है। और अगर हमारी कंपनी में के प्रति या सीईओ के प्रति किसी ने अपशब्द कहे हैं, तो आपके मन में भी वही फीलिंग आनी चाहिए, जैसा कि कोई आपको कुछ बोलता है तो आपको कैसा लगता है। उस फीलिंग के साथ आप अगर बढ़ोगे तो आप ऑन पैसिव में आगे बहुत कुछ कर सकते हो। तो पहले मैं जो हूँ ब्रिज मोहन सर को बुलाना चाहूंगी, वो मेरे भैया भी हैं, तो मैं उनको पहले इनवाइट करूंगी। वेलकम वेलकम ब्रिज मोहन सर। उसके बाद सर्वेसर साहू जी आप आइएगा, और सबको लाइन बाय लाइन सबको हम शेयरिंग के लिए बुलाएंगे। वेलकम सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर, नो वॉइस। सर आपको रिफ्रेश करके आना होगा। यस। सर आपको रिफ्रेश करके आना पड़ेगा, एक बार आप स्विच ऑफ करके ऑन करके आइए। तो तब तक सर्वेसर साहू जी आप आइए और आज का कार्यभार संभालिए। और हमारी जंगी मैम का हैंड रेज है शायद, नहीं सॉरी, अशोक साक्य जी का हैंड रेज है, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हो। और जी थैंक बिल्कुल यू, साहू जी आइए। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपका शेयरिंग बहुत अच्छा था, और गायत्री मैम का बहुत अच्छे तरह से समझाए कैसे हमको वाणी बर्तन और व्यवहार के बारे में। और अभी भी मैं कहता हूँ सबको, जो वाणी सब अभी से लागू हो जाए, किसी को मन को कष्ट देने वाला बात नहीं करना। इसी के साथ साथ मैं इसी मंच में बुलाना चाहता हूँ मिस्टर अशोक सक्य सर, प्लीज वेलकम। Thank you inviting for me, Sarveshwar Sahu sir. Thank you so much. ग्रेट। मैं देख रहा हूँ कि मेरे मंच पर हमारे खुशबू मैम है, शौनकी मैम है, समन की मैम है, लीला देवी है, भाग्यश्री मैम है पैनल में, और सर्वेश्वर साहू जी है, गायत्री मैम हमारे आज के प्रेजेंटर भी थे, और मनोज कुमार दास जी हैं। काफी लोग हैं। मैं सबको अपने दिल से, दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ साथियों। मुझे लग रहा है कि वास्तव में आज का टॉपिक हमारे गायत्री जोशी मैम ने रवांडा से आकर के लिया है, तो आप समझिए जब भी वो, और उनका ये टॉपिक है, बहुत प्रिय टॉपिक है, मैं उनको सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाणी बर्तन और व्यवहार, तो बिल्कुल ये तीन शब्द इस तरह के हैं, एक टॉपिक बना देते हैं, और एक टॉपिक नहीं, बड़ा एक बुक्स लिखा जा सकता है इस पर। तो वाकई में बहुत अच्छी तरह से हमारे मैम उनको डिफाइन करते हैं
रियली इसके बारे में काफी कुछ कहा गया है कि शब्दों के जो तीर होते हैं वो आदमी को काफी दूर ले जा सकते हैं, सफल असफल बना सकते हैं। तो वही बात है कि अगर अभी हमारे खुशबू मैम ने भी कहा था कि आप किसी को किस तरह बोल देते हैं, अगर उसी भाषा को इस तरह बोलते हैं तो उसका प्रभाव दूसरा होता है। तो वही है सब बिल्कुल आपने जो वाणी वर्तन और व्यवहार का जो डिस्कशन किया वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वी आर ऑल ऑन पैसिव ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव। तो बिल्कुल एक ये ऑथेंटिक तरीके से समझता हूँ कि मेरा एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड सब कुछ एकदम एडजस्ट होना चाहिए, तभी हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर के लायक बन सकते हैं। सो बिल्कुल हम लोगों को ये हमारी बहनें जो एक निर्देश के रूप में हमारे सामने आ रहा है कि बिल्कुल हम इसका फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में हमारे अंदर एक क्वालिटी निकलेगी, वो क्वालिटी वास्तव में एक पहचान बनेगी। तो साथियों, बस मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, और इस ध्यान से सुनने के लिए जो आपने अपना एफर्ट लगाया है तो मैं समझता हूँ उसे आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर ऐसा आप करते हो तो मुझे लग रहा है मेरी गायत्री मैम का जो प्रेजेंटेशन हुआ है वो सार्थक होगा, वो स्वयं में भी अपने आप को धन्य मानेंगे। थैंक यू सो मच सर्वेश राव, थैंक यू, टेक योर माइक। थैंक यू सर, थैंक यू आपका बहुत बहुत मूल्यवान शेयरिंग के लिए। अभी इसी मंच में एक नारी शक्ति है, सुमय की माम जादव को इनवाइट करता हूँ। आइए प्लीज, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर्वेश्वर भाई। हम रूट पे हैं, बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगी। हाँ, ये है कि आज हमारी गायत्री जोशी मैम बहुत कुछ सिखा दी, बहुत माइंड ब्लोइंग। आज की शेयरिंग गजब, बहुत लाजवाब। तो सर मेरी तरफ से आप लोगों के पास बहुत सारी आवाज जा रही होंगी। थैंक यू सो मच सर्वेश्वर सर, आज की शेयरिंग बहुत ही लाजवाब। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। अभी मैं बोलना चाहता हूँ भाग्यश्री मैम, प्लीज वेलकम। भाग्यश्री भट्ट मैम, यस प्लीज यस वेलकम। मेरी वॉइस आ रही है? यस यस, आ रहे, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट किया। और आज का जो प्रेजेंटेशन था वाह, वाकई बहुत ही बढ़िया रहा। और आज के होस्ट को होस्ट सभी पैनलिस्ट को मेरा ऑन पैसिव नमस्ते। क्योंकि आज हमने सुना गायत्री मैम को, तो मुझको एक बात बहुत ही अच्छी लगी मैम की, जो उसने बोला कि हमको जितना टाइम मिलता है उसी में ही अपनी शेयरिंग रखनी चाहिए, क्योंकि सभी को बोलने का मौका मिलता है। आपको कहा जाता है कि आप 2 मिनट के लिए शेयरिंग रखिए, तो आप 2 मिनट ही बोलिए और इतना प्यारा बोलिए कि आपको वापस बोलाने का मौका भी मिल जाए। तो मैं ये बात पर बहुत गौर करती हूँ कि थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी सजेशन दिया है। क्योंकि अभी मैं भी कोस्टिंग करती हूँ, तो सभी के लिए टाइम नहीं होता है बोलाने का। तो आपने बहुत बड़ा सजेशन दिया है, तो आज मैं भी ऐसा ही करूंगी मैम कि सभी को बोलने का मौका मिले। और आप बहुत ही अच्छी वाणी और व्यवहार के बारे में तो बहुत बढ़िया बोलते हो मैम, उसको तो क्या बोले। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट किया और सभी की शेयरिंग लो सर। थैंक यू सो मच, ओवर टू सर। थैंक यू मैम। उसके बाद मैं बोला रहा हूँ जयेश भट्ट सर को, प्लीज वेलकम जयेश भट्ट सर। खुशबू मैम, मेरा आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, ओके। जी यस कंटिन्यू सर। इसको बुलाया गया था, वो तो आया नहीं अभी तक। आइए आइए, आप अपनी बातें रखिए, उसके बाद बाकी के लोगों को कॉल किया जाएगा। आज की जो टॉपिक रखे हैं खुशबू मैम, तो इतना अच्छा टॉपिक शायद मैं दुनिया में उससे अच्छा टॉपिक सोच भी नहीं सकता। क्योंकि तो ये जो टॉपिक है हम लोग का घर घर से लेके तो गीता तक, महाभारत तक ये टॉपिक जा सकती है। तो हम लोग बाहर में किसी को कुछ बोलते हैं तो हम लोग सोच विचार करके बोलते हैं
ऐसे बोलूंगा तो वो मुझे क्या सोचेगा। लेकिन हमारा घर में हम जो बोलते हैं, हमारा वाणी पे हम ध्यान नहीं देते हैं। बीवी को, बच्चे को अपशब्द भी बोल देते हैं, कोई कोई तो माँ बाप को भी बोल देते हैं। तो खाली पुरुष नहीं, नारी भी। मैं मेरा घर की कहानी बता रहा हूं। तो एक बार मैं गुस्सा हो गया था बीबी का ऊपर। तो मैंने बोला बीबी को, उनको सीख देने के लिए बोला। वो एक टीचर है, फिर भी मैं उनको सीख देने के लिए बोला। तो मैंने बोला कि अच्छा मैडम बोलिए, अगर भास्को डा गामा शादी करते तो वो क्या भारत को खोज निकाल पाते? बोला क्यों नहीं पाते? मैं बोला कि उनका बीबी उनको पूछता कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मैं भी साथ चलूंगी। ऐसे बोलता कि निकला, हाँ बोलता। इसीलिए वो भारत की खोज नहीं कर पाते। अब मैं आ रहा हूं। तब वो बोलने जा रहा था कहां जा रहा है, तो बोली नहीं, वो समझ गई। तो वाणी का भद्रता से, व्यवहार से तो सब कुछ किया जा सकता है। मैं थोड़ी देर, कम समय तो लूंगा, मैं आप लोग को गीता का तरफ ले जाता हूं। जब दुर्योधन ने वाणी से कैसे प्रतिशोध भी हो जाता है। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ गया था तो पांडव लोग को परिचय किया था अपशब्द लेके। जैसे कि युधिष्ठिर को बोला, तुम धर्म के पुत्र युधिष्ठिर को मेरा प्रणाम। अर्जुन को बोला, इंद्रपुत्र अर्जुन को मेरा प्रणाम। भीम को बोला, पवन पुत्र भीम को मेरा प्रणाम। तो द्रौपदी ने उस टाइम पूछा था, दुर्योधन मुझे किस नाम से पुकारोगे? उनको भी छोड़ा नहीं, बोला मैं अगर 5 पति वाला पत्नी को क्या बोलूं, फिर भी तुम आग से पैदी हुई हो, मैं तुमको जाज्ञा से नहीं बोलता हूं। तो इंद्रप्रस्थ भवन ऐसे कुछ था जिसके लिए मामा शकुनी को भी जब अपशब्द बोले कि ये इंद्रप्रस्थ है, ये भिखारी का देश है, तो कर्ण ने उनको सीख दिए थे। तो गांधार राज, आप एक राजा है, आपको अच्छा तरफ से पता होगा, जिसको विश्वकर्मा ने बनाया है कुछ तो दिव्य बनाया होगा। तब वहां ऐसे दिव्य था, जहां पानी दिखता था तो वहां पानी होता ही नहीं था, जहां आग दिखता था वहां आग होता ही नहीं था। तो ऐसे पानी दिखने वाला जगह पे जब 2 जगह उसको पानी नहीं मिला दुर्योधन को, दुर्योधन तीसरे में बोला ये भी पानी नहीं होगा, मैं क्यों डरूं, सीधा घुस गया था, पानी में गिर गया। तो दूसरा महला से याज्ञसेनी ने बड़ी जोर से हंसी। ये भी एक वाणी है। हंस के बोली, अंधे के बच्चा अंधे है। ये एक वाणी, सिर्फ एक वाणी दुर्योधन मन में प्रतिशोध ले आया, और जिसके लिए महाभारत है, करोड़ों करोड़ों आदमी कट गए। ये वाणी को कंट्रोल रखना सबके बस की बात नहीं है। जिस बात गायत्री मैम बोली, तो हम लोग को सीख लेना चाहिए। जैसे पहले के जमाने में भागवत टूंगी थी, तो वहां धर्म की आलोचना होता था। तो वो वाणी की वजह से कुछ आदमी परिवर्तित होते थे। आज अनपेसिव हम लोग को वो कनेक्ट का माध्यम से वेबिनार में लाके बैठा देता है। तो देखिए, खुशबू कहाँ नेपाल की है, मैं इंडिया की, वो भी अरब सागर के किनारे जगन्नाथ धाम के पास में। तो वो ये वाणी का वजह से, वो मेरा छुटकी है, लाडली है, मैं उसका बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई बाप समान भी होता है, मैं उसको बाप जैसा प्यार देना चाहता हूं। तो ये सिर्फ वाणी और व्यवहार, अगर वाणी व्यवहार नहीं होता ना, कुछ भी रिश्ता नहीं हो के नेपाल से जगन्नाथ धाम तक भाई बहन का रिश्ता नहीं बन जाता। ये वाणी को
सभी को सीखना है। हम लोग बाहर में, शुरू से जो मैं बोला था, हम लोग बाहर में अच्छे बानी बोलते हैं, घर में आके माँ का ऊपर चिल्ला देते तो बीवी का ऊपर चिल्ला देते हैं, तो बच्चे लोग का ऊपर चिल्ला देते हैं। क्यों भूल जाते हैं हम लोग बानी को? अगर हम लोग बानी का ऊपर संयम रखते ना, आज की डेट में भारत में 70% डिवोर्स नहीं होता। ये संसार की बात मैं बता रहा हूं। बानी का संयम हर जगह रखना चाहिए। जिस बात, धन्यवाद दूंगा गायत्री मैम को, बोले थे शिक्षा। अरे शिक्षा से सब कुछ सीख मिलता है, अगले युग में भी मिलता था। जैसे कि मैं आप लोग को महाभारत का तरफ इसीलिए ले गया, अगर हम लोग का पूर्वज ने हम लोग को बोलते कि तुलसी पेड़ में पानी देने से तुम्हारे घर को अम्लजान जाएगा, तुम लोग सुस्त रहोगे, दरवाजा का सामने तुलसी पेड़ को रखा जाता है। क्यों? अगर हम लोग का पूर्वज ने हम लोग को क्या किए ना, धर्म का साथ जोड़ दिए। हिंदू धर्म में तुलसी का पेड़ को घर का सामने रखो, और उस नहाने का बाद उसके पानी जरूर डालना है खाने से पहले। ये धर्म का साथ जो जोड़ दिए, तो आज की डेट में भी हम लोग विज्ञान जानते हुए भी तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं। हम लोग का घर में माँ, बहन, बीवी, कोई भी औरत को अगर बोला जाता सिंदूर लगाने से औरत लोग का जो खरीद होता है उसमें साइंटिफिकली श्वास में वो चीज जाके कुछ मेकअप करता है, तो आज की डेट में कोई सिंदूर नहीं लगाता। तो धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ दिए, सिंदूर लगाने से पति का आयु बढ़ता है। तो इसीलिए आज भी हर हिंदू औरत मथा पे बिंदी का जगह पे सिंदूर लगाती है। ये जो बानी पूर्व पुरुष से लेके अभी तक, अनपेसिव की ओबिनार तक, भागवत टुंगी से लेके अनपेसिव ओबिनार तक, ये जो बानी हम लोग को सीखना मिलते हैं। लेकिन बात एक ही है, तो हम लोग बाहर में एक बानी बोलते हैं, घर में एक बानी बोलते हैं। ये नहीं ही होना चाहिए, ये बहुत बुरी बात होता है। तो हम लोग को सभी को मैं नमन करता हूं। आप लोग का बानी का ऊपर संयम रखो। बानी मधुर होना चाहिए, शालीनता होना चाहिए, व्यवहार भी ऐसे होना चाहिए। आज की वेबिनार में खुशबू का ये जो टॉपिक मुझे दिल पे लग गया, तो इसीलिए मैं सभी को नमन करके मेरा बानी को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू विश्वमन सर, आपका वैल्यूबल शेयरिंग ले। आप इतिहास से लेकर महाभारत तक चले गए और इसे ऐसे अच्छा तरह से बताया और सब समझ जाए। सुपर से ऊपर सर। अभी मैं बुलाना चाहता हूँ लीला देवी इमाम को, प्लीज वेलकम। लीला देवी मैम, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज वेलकम। लीला देवी में अमर सर है, अमर सर। अच्छा, अमर सर प्लीज वेलकम। ओके सर, तो मैं शेयरिंग दे दूं? दीजिए सर, दीजिए, आप दीजिए। ओके, तो तभी मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए खूब खूब धन्यवाद दिल से। और खुशबू मैम ऑर्गेनाइजर को मेरा नमस्कार, होस्ट को नमस्कार, और आज के प्रेजेंटर गायत्री माँ, गीता का ज्ञान दे दिया माँ, गीता का ज्ञान दे दिया। आपका जबरदस्त सुपर हिट टॉपिक रहता है वाणी, वर्तन और व्यवहार। जो अभी विश्वास सर ने बोला ना कि दिल को छू गया, दिल और दिमाग में बस गया, छू नहीं अंदर घुस गया है आपका ये वाणी, वर्तन और व्यवहार। जैसे है ना शोले पिक्चर है ना, हिंदुस्तान में शोले पिक्चर सुपर हिट हुई थी, आप कितनी बार देखो,
कोई देखते ही रहते हैं। ऐसे ही आपका ये वाणी वर्तन व्यवहार मैं शायद 5वीं या 6ठी बार सुन रहा हूँ, पर ऐसा ही लगता है कि नहीं, गायत्री माता आप बोलती जाओ और हम सुनते ही जाए। और हर एक आपका सेशन में वाणी वर्तन के ऊपर कोई न कोई नया इसमें आप जोड़ती हो, तो हमको वो अच्छा लगता है गायत्री माता कि आप नया नया उसमें कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट करती हो, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है गायत्री माता। और आज आपने 2 बात इसमें इंक्लूड की, वो मैंने देखी है। एक तो समय की बात इंक्लूड की थी कि आपको समय में खत्म करना है, वो बात एक इंक्लूड की आज नई। और एक शायद ड्रेस कोड की बात मैंने सुनी थी, वो भी बहुत ही अच्छी लगी दिल को, कि ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए और किस जगह शब्दों का चयन करना चाहिए, वाणी वर्तन का किस जगह शब्दों का चयन के बारे में खुशबू मैम ने भी की। तो ये सही बात कि हमको सामने वाले को हानि भी ना पहुंचे और हमारी बात भी रख जाए, ऐसी मीठी मधुर वाणी से उसको बोलना चाहिए। ये तो मुझे वो भी अच्छा लगा आपका पॉइंट। तो जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग गायत्री माता, आपका शेयरिंग वाणी वर्तन के ऊपर प्रेजेंटेशन सुपर से ऊपर है। तो थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जयस्वर सर, थैंक यू आपका मूल्यवान शेयरिंग के लिए। अभी मैं बुलाना चाहता हूँ, और आपकी हेलो, कोस्टिंग भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग कोस्टिंग कर रहे हो सर, आप भी जबरदस्त कोस्टिंग कर रहे हो, सुपर्ब सुपर्ब। यही तो है अनपैसिव का वो कनेक्ट का मंच, सिखाने के मंच और सीखने का भी मंच। अभी मैं बुलाना चाहता हूँ पारुल सिंह मैम को, प्लीज वेलकम। मेरा जी आवाज आई नो। बोलिए मैम, प्लीज वेलकम। मेरी वॉइस आ रही सर? यस मैम, यस। थैंक यू सर, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल, जिला भिंड से, और यहाँ सभी उपस्थित होस्ट पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, वाणी वर्तन और व्यवहार। और हमारी गायत्री मैम ने तो इतने अच्छे से बताया, समझाया, और खुशबू मैम ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया, हमें बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। कहते हैं हमारे जीवन में ना वाणी का बहुत महत्व है, हमें अपनी वाणी के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसको बस में करने के लिए व्यक्ति कहते हैं इसको बस में जिसने कर लिया वो व्यक्ति बहुत ऊंचा उठता है। इसके विपरीत अनियंत्रित वाणी बोलने वाली व्यक्ति को जीवन में सफलता कभी नहीं मिल पाती। जब व्यक्ति अपनी वाणी या अपने गलत व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुंचाता और सदैव मीठा बोलता है, उसके मित्रों का दायरा भी अधिक हो जाता है और लोगों के सहयोग और समर्थन के कारण वह अधिक शक्तिशाली बनकर उभरता है। इसके विपरीत कटु वचन बोलने वाला जीवन में अकेला पड़ता चला जाता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें गले लगाया जो कमजोर हैं, ठीक उसी तरह हमें उन सदस्यों के प्रति विचारशील रहना चाहिए जो विश्वास में कमजोर हैं। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी मैं जयेश रोशन पिंटो सर को बुला रहा हूँ, प्लीज मॉर्निंग ग्लोरी मंच पे आइए, कुछ बात रखिए, प्लीज वेलकम जयेश रोशन पिंटो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। होस्ट को सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। और गायत्री मैम का शेयरिंग नहीं सुन पाया, रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगा, क्योंकि कल का अभी भी नहीं उतरा है। कल का भी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। आज का भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शेयरिंग अभी एक सर ने बताया, विश्वास सर ने, उनका भी बोलते समय मालूम पड़ गया, ये बढ़िया ही रहेगा। तो वाणी वर्तन व्यवहार, ये तो सच बोलना है तो अनपैसी का वजह से थोड़ा मैं भी इसमें जुड़ चुका हूँ, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म जाते हैं, हर लोग
हर लैंग्वेज का, हर तरह का लोग मिलते हैं, तो सब सीखने को भी मिलता है कुछ, और हम लोगों को भी मालूम पड़ता है कैसे हम लोग कैसे बात करने, या कैसा फेस टू फेस बात करते समय, अभी कैमरा ऑन नहीं है तो मालूम पड़ता है किसी का। ऐसा नहीं है कि अच्छा बोलो और अंदर दूसरा कुछ रहो, वो भी गलत है, क्योंकि मालूम नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा बोलते कोई लोग, अब लोग उनको समझते, फिर थोड़े दिन के बाद वो ऐसे ही कितना भी अंदर नहीं रहते, वो बाहर आए गए एक ना एक दिन ऐसा। लेकिन थोड़ा ऐसा लोग भी है, और और एक लोगों को, और एक तरफ लोगों को देखते समय मालूम पड़ते है इससे बात करना है या नहीं बात करना है, उनका चेहरा से मालूम पड़ता है वो क्या वर्तन और व्यवहार। व्यवहार मालूम है, जो मैं मेरा तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा दूसरे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। व्यवहार करते हम लोग मालूम पड़ता है कैसे, जो बिजनेस करो या कुछ हम लोग उनसे किसी को कुछ हम लोग प्रॉमिस करते हैं, ऐसा करते या नहीं करते, उसमें कोई करता नहीं है, कोई नेग्लेक्ट करता है, तो उसमें भी मालूम पड़ता है। तो बहुत बढ़िया टॉपिक गायत्री मैम आपने रखा, बहुत थैंक यू आपको। लेकिन बहुत अच्छा है, आजकल आपका टॉपिक भी बहुत बढ़िया होने लगा है, क्योंकि मदर इंडिया होने को है, अब ऑलरेडी हो गया अब। तो थैंक यू मैम, क्योंकि मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती है, मैं भी वेबिनार में जोड़ के हिंदी बात करने को सीखा हूँ, क्योंकि इधर दूसरों से बाहर हम लोग लैंग्वेज अलग है, घर में लैंग्वेज अलग है। ऐसा सिटी है तो महाराष्ट्र या बॉम्बे बैंगलोर ऐसा है तो उधर हिंदी चलता है, लेकिन इधर नहीं चलता है। फिर भी बात करते समय कुछ वर्ड भी गलत आ जाते हैं। सो इतना ही बोलूंगा। थैंक यू सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए, दो बात बोलने का मौका देने के लिए। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू यू। थैंक यू सर आपको वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। आपका कोई ट्यूशन मास्टर नहीं चाहिए सर, हिंदी सीखने के लिए कि इंग्लिश सीखने के लिए कोई नहीं, वही मन से हमको सब सीखना सीख जाएंगे, हिंदी बोलना भी सीख जाएंगे, इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे, आई चाहे तो सब सीख जाएंगे, कोई बात नहीं सर। थैंक यू सर। अभी मैं एक नारी थैंक शक्ति को बुलाना चाहता हूँ, कुमकुम मिश्रा मैम को, प्लीज वेलकम। हेलो। हेलो। यस यस, थैंक यू सो मच सर, मुझे बुलाने के लिए। मैं कुमकुम मिश्रा, यूपी वाराणसी से। मैं सबका हार्डली मोस्ट वेलकम करती हूँ एंड अनपछी नमस्कार करती हूँ। थैंक यू सो मच खुशबू मैम, आपने इतना अच्छा मंच ऑर्गेनाइज किया। लोग कहते हैं ना, सच में अगर एक नारी चाह ले तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, और सॉरी, अगर ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती है, और चाह ले तो बहुत कुछ कर सकती है। तो उसी तरह हमारी खुशबू मैम है, जो कि मतलब हर प्लेटफॉर्म पे एंगेज रहती हैं और अनपैसिव के बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी रखती हैं एंड सबको बताती भी हैं, समझाती भी हैं। उसके बाद यूट्यूब में चैनल भी अपना लाइव चलाती हैं। उसके बाद देखिए शाम का 6 बजे जो है अपना एक लाइव में मॉर्निंग ग्लोरी विथ खुशबू अग्रवाल के नाम से अपना जो है अनपैसिव के में वेबिनार का सेशन भी लेती हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आप इतना ज़्यादा सच सॉरी सर, थोड़ा-सा जुकाम हुआ था। तो इतना ज़्यादा आप एंगेज रहते हैं ना कि अब क्या बताएँ मैं। और गायत्री मैम तो पूरे वर्ल्ड की माँ हो गई हैं, ये देखिए कितने लक की बात है। सब कुछ मिलता है लेकिन मान-सम्मान जो होता है ना बहुत कम मिलता है और बहुत कम जगह मिलता है। तो उसी तरह हमारी गायत्री मैम है, हमेशा मुस्कुराहट के साथ आती हैं और सबको अपने मुस्कुराहट से ना मोह लेती हैं। तो थैंक यू सो मच खुशबू मैम एंड जितने भी हमारे भाई-बहन यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं कुमकुम मिश्रा सबको हार्डली मोस्ट वेलकम करती हूँ एंड अनपछी नमस्कार करती हूँ। आज का टॉपिक है बाड़ी, बर्तन और व्यवहार। हालाँकि हम जॉइन नहीं हो पाए थे, बट मुझे पता है कि मेरी गायत्री माँ बहुत ही अच्छे से इन्होंने किया होगा, क्योंकि ये टॉपिक इन्हीं के ऊपर है और ये इस टॉपिक को ना मैं जो गायत्री मैम बहुत अच्छे से मतलब समझाती हैं और प्रेजेंटेशन देती हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। लोग कहते हैं ना कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग ही उसे नष्ट कर सकता है।
उसी तरह आदमी को और कोई नहीं बल्कि उसकी सोच ही उसे श्रेष्ठ बना सकती है एंड उसको नष्ट कर सकती है। ये उसकी सोच के ऊपर डिपेंड है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, हमेशा श्रेष्ठ रखना चाहिए। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप हर जगह सक्सेस हैं। आपकी बाड़ी ही आपको सब कुछ करती, मान-सम्मान भी दिलाती है और बाड़ी से ही आदमी का अपमान भी होता है। तो मेन बाड़ी ही होती है, आपकी बाड़ी में जितना मिठास है उतने ही आपकी रिस्पेक्ट मिलेगी। और वो लोग कहते हैं ना कि दुनिया में जैसे सब कोई आपको जो ना रिस्पेक्ट, जिस समय जो रहता है ज़िंदगी में, जो एक एक समय ऐसा आता है कि जो कि कभी कोई साथ नहीं देता, ठीक है? अगर जैसे माँ नहीं रहती है, तो कोई आपको दुआ देने वाला नहीं होता है। पिता नहीं रहता है तो आपको कोई जो है मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे अगर पिता नहीं तो कोई साहस देने वाला नहीं है, आपको धैर्य दिलाने वाला नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपकी बाड़ी है, तो आप हर जगह, हर क्षेत्र में सक्सेस हैं। अपनी बाड़ी को, मिठास को हमेशा जो बरकरार रखना चाहिए, हमेशा मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। कौन क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, आप किसी को नहीं चेंज कर सकते या हम किसी को नहीं चेंज कर सकते हैं। ना हम उसको चेंज कर सकते हैं और ना तो हम किसी की वजह से हम खुद को चेंज कर सकते हैं। जैसे फूल की खुशबू है ना, उसको आप कुछ भी करो, या तो आप उसका माला बना के भगवान जी के ऊपर अर्पण कर दो, या कहीं फेंक दो, या उसको पैर से कुचल दो, लेकिन वो अपनी सुगंध, अपना कलर नहीं चेंज कर सकता है, ना तो अपने खिलने का टाइम चेंज कर सकता है। उसी तरह हम सबको ना एक फूल की तरह होना चाहिए, पुष्प की तरह होना चाहिए। हमें कौन क्या कर रहा है उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद पर को अपने आप को इतना एंगेज करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सबको सबके साथ मिल-जुल के रहना है, उनको रिस्पेक्ट देना है और अपने बाड़ी को बरकरार मिठास बोलना, जितना मिठास बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए एंड मेरी लाइफ में सक्सेस, मीठी बोली जो हमेशा सक्सेस रहती है। तो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। मैं तो बोलूँगा जो बंदा कोई कठोर शब्द बोल रहा है, हमको इसको मधुर वाणी में समझाना चाहिए और आहिस्ता तो समझ जाएगा। जितना बार बोलेगा, आप उसके मधुर वाणी से समझाइए और आहिस्ता बदल जाएगा। अभी मैम कोई किसी का शेयरिंग नहीं है, सबका खत्म हो गया। सबसे पहले तो मैं आज की प्रेजेंटर गायत्री जोशी मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे से अपने शब्दों से जो है हम लोगों को बहुत ही बड़ी वैल्यूबल, जो कहते हैं ना लाइफ की शिक्षा जो होती है वो हमें दे दी। उसके बाद ब्रिजमोहन सर जो है गीता और जो घर की बात कही ना, वो बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं हम लोग भी ये गलतियाँ करते हैं। जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम मंच पे जो है बहुत अच्छे से बात करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि भई हम तो बहुत पोलाइट हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे घरों में हम अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ जो है हम काफ़ी गलत तरीके से बात करते हैं। तो ये बिल्कुल दुनिया का कटु सत्य है। और फिर जो है हमारे एक मैम आई थी, उन्होंने जो है एक बहुत अच्छी शेयरिंग की, उनका नाम सॉरी मैं मिस कर गई। फिर कुमकुम जी आई, कुमकुम जी ने भी बहुत अच्छी बात रखी, अशोक साक्या जी, भाग्यश्री भट्ट जी, जय भट्ट सर, बाकी के सभी लोगों ने अपने-अपने तरीके से बहुत ज्यादा अच्छी बात कही और बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग जो है इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और एक कदम और ऑन पैसिव को समझने की यात्रा में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। और वंस अगेन मैं सबसे पहले कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगी हमारे सर्वेसर साहू सर को कि पहली बार और इतनी अच्छी को-होस्टिंग। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी प्लीज उनके लिए एक बार ताली बजाएं ताकि उनका भी मनोबल बढ़े। और बिल्कुल हम उनके लिए ताली बजाना चाहेंगे। और सर्वेसर साहू सर, आपने बहुत अच्छी को-होस्टिंग की, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। और थैंक यू मैम, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन सबे साहू सर। कांग्रेचुलेशन, बहुत प्यारी सर्वेसर थैंक यू। साहब, वाह गजब होस्टिंग। अरे आप कंग्रेचुलेशन तो सर्वेसर बिल्कुल चालू राइट। सर, वाओ माइंड ब्लोइंग को होस्टिंग। यस थैंक यू यस मैम, थैंक यू। कोई गलती हो गया होगा तो मुझे थोड़ा माफ कर देना। नहीं सर, आप बहुत अच्छे से को होस्टिंग का कार्यभार संभाला
और अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति को होस्टिंग करना चाहता है तो प्लीज मुझे पर्सनल में अपनी फोटोग्राफ भेजें, हम जरूर मौका देंगे। क्योंकि देखिए मेरा जो उद्देश्य है इस मॉर्निंग ग्लोरी का, एक ही उद्देश्य है, बिजनेस से रिलेटेड आपको चीजें शेयर करना, बिजनेस से रिलेटेड। यहाँ और किसी मोटिवेशनल टॉपिक नहीं करती हूँ। जी अशोक सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अशोक सर कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर हम बिजनेस रिलेटेड बात करते हैं, जिसमें हमने जो है वेबसाइट, फिर साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बाकी की सारी चीजों पे हमने चर्चा की है, और बिजनेस रिलेशन के बारे में हमने चर्चा की है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हमने चर्चा की है, डिजिटल इंडस्ट्री के बारे में हमने चर्चा की है। तो इसी तरीके से जो है हम बिजनेस रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर लेके आएंगे। और कल जो है हमारे डोमिनिक सार पिंटू ने बहुत अच्छे से ओमेल के बारे में चर्चा की है। अगर आप में से कोई जो हमें ओ नेट पे जो है प्रेजेंटेशन देना चाहता हो, तो वो भी मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर मौका देंगे। देखिए क्या होगा कि आपको लगता है मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए, और जहां कम या ज्यादा होगा हम आपको फिर से बोल देंगे कि यहाँ पर ये पॉइंट ऐड कर दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे कोई हमें जो है ऐसा तो नहीं है कि भाई हम जो है बहुत बड़ा सेमिनार ले रहे हैं, हम लोग यहाँ सीख करके ही एक दूसरे को सिखा रहे हैं, और जर्नी की शुरुआत जो होती है वो ऐसे ही होती है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग आगे आइए, ताकि आप लोग भी अपनी बातों को रख सके, और एक मौका जो है खुद को प्रूफ करने का है, और खुद को प्रूफ करना है हमें। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर्वेश्वर साहू जी ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और को होस्टिंग की, इसके लिए मैं उनको पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी। और देखिए यही होती है कि पहली बार आपने शुरुआत की ना, तो इतना अच्छा हुआ। इसी तरीके से डोमिनिक सान पिंटू को भी पहली बार मौका मिला प्रेजेंटेशन का, तो उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। एक बच्चा, आप उसकी यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, कितने बढ़िया से उसने पूरी चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरीके से जो है, अगर आपकी भी इच्छा है तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम आपके सपोर्ट में हैं, और कहीं कुछ कम ज्यादा रह गया तो हम बिल्कुल ऐड ऑन कर देंगे, पीछे से हम ऐड ऑन करने के लिए हम यहाँ रेडी हैं। और चलिए हम आज के सेशन को अपने स्लोगन के साथ वाइंड अप की ओर लेके चलते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Yes, We are we so are in so it in to it to win win it. it. Bye bye everyone. ऊपर Thank से you so ऊपर much everyone. Bye bye. Hosting. Bye bye. We are so in it to win it.